अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो आप सब देख रहे हैं लाइफ विद सनोपर। तो काफ़ी दिनों से व्लॉग मेरे वीडियोस बनी हुई हैं, एडिट होने वाली हुई थी, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि आजकल मैं बहुत बिज़ी थी। कुछ इंटरव्यूज़ दे रही थी और कुछ घर के काम काजों में मसरूफ़ थी, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो ये है 2-3 दिन पहले का व्लॉग। और जिस दिन, अगर आपको याद हो, आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा हो जिसमें मैंने शलजम गोश्त बनाए थे, उसी ही रात को मैंने जो है ना खाना बना लिया था। लेकिन हमने खाना नहीं खाया था क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो बाहर से उनका खाना था फ्रेंड्स के साथ, और मेरे लिए भी वही जो टिक्का वगैरह मलाई बोटी थी वो लेकर आ गए थे, तो मैंने वो खा लिया था। और ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग, दोपहर का व्लॉग है। मैंने दोपहर से ही स्टार्ट किया था। और ये वो चने हैं जो कि मैंने भिगो के रखे हुए थे, और ये भी मैंने व्लॉग में बताया था, लास्ट व्लॉग में अगर आपने देखा हो तो। और इसको मैंने इस तरह से बॉईल करके रख दिया था। मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। मेरा बहुत दिल था काफ़ी दिनों से चने और चने खाने का या दाल चावल खाने का, तो मैंने अपने लिए निकाले चने, उसमें मसाला बनाया, साथ में जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला, टमाटर डाला, ज़ीरा डाला और घर के वही मसाले जात, और साथ में मैंने थोड़ा सा चिकन कनौर क्यूब भी डाला था टेस्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे काले चने भी मैंने ऐड कर दिए थे, और साथ साथ मैं चनों को मैश कर रही हूँ ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। और ऑयल जब सेपरेट हो गया था, फिर मैंने डाल दिया था इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें। इससे जो है ना बहुत ही अच्छा कलर आता है। और अगर वैसे भी भुनाई में हरा धनिया डाल दिया जाए तो वो काला नहीं होता। अगर आप हांडी जब हम बना लेते हैं और एंड पे हम हरी मिर्चें और या हरा धनिया डालते हैं तो वो काला हो जाता है। तो बस उसके बाद जितनी मुझे शोरबे की कंसिस्टेंसी है, जितनी भी थिकनेस दाल की चाहिए थी, काले चनों की दाल जो है, तो बस उतना आप पानी डाल लें और बस यहाँ पे ये हो गया था डन। साथ साथ राइस भी बॉईल हो गए थे। राइस का पानी मैंने स्ट्रेन कर लिया था और बस वही सिंपल से ही राइस बॉईल किए थे, नमक डाल के, थोड़ा सा ऑयल डाल के। ज़ीरा भी नहीं डाला था इस बार मैंने, क्योंकि मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी दाल चावल खाने की, स्पेशली बॉयल चावल। और अरसल भी फिर इस तरह की चीज़ें खा लेता होता है। तो यहाँ पे बस जब दाल बन गई थी तो मैंने इसमें एंड पे डाल दिया था थोड़ा सा गरम मसाला खुशबू देने के लिए, और साथ में देसी घी डाल के इसको ढक के रख दिया था। सैलेड भी मैंने साथ साथ ही बना लिया था। राइस बने और साथ में सैलेड ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो वैसे भी राइस का कॉम्बिनेशन सैलेड और जो है ना रायते के साथ ही होता है। तो बस यहाँ पे मैं अपने लिए प्लेट बना लूँगी। और इस तरह से ये बहुत मज़े के राइस बन गए थे, पूरा प्लेटर ही बन गया था मेरा तो। और अरसल को बस मैंने ऐसे सिंपल राइस दे दिए थे। वो मुझसे बार बार कह रहा था कि मम्मा आपने मुझे दाल तो नहीं दी, चने तो नहीं डाल दिए, क्योंकि बच्चे इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं करते। तो मैंने कहा नहीं, देखो अब मेरी सेपरेट प्लेट है, आपकी सेपरेट है। तो इस तरह से मैंने जो है ना यहाँ पर अपना खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद हम माँ बेटा सो गए थे, रेस्ट किया था, क्योंकि आजकल दिन लंबे हो गए हैं तो नींद आती है। और वैसे भी बाहर इतनी गर्मी होती है कि बस मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान में रहने वालों की हिम्मत है। ऑल्दो मैं भी पाकिस्तान से ही हूँ और पाकिस्तान में रह कर आई हूँ, बट वहाँ के जो हालात हैं और लोड शेडिंग तो और गर्मी, बस बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पे। अरसल को जो है ना मैंने रात को फ्राइज़ दे दिए थे, शाम में जब उठा था तो उसको फ्राइज़ वगैरह खिला दिए थे। और नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू था तो अरसल को हमने छोड़ दिया था उसकी माँ जान की तरफ, और चाय भी हमने पी ली थी क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग निकलना था। तो फिर इसलिए बेटर था कि मैं अरसल को वहीं छोड़ दूँ ताकि इसकी नींद ख़राब ना हो। अस्सलाम वालेकुम, माय नेक्स्ट व्लॉग। तो ये जो है नेक्स्ट डे का व्लॉग था, सैटरडे का। और मेरे जेठ ने मुझे पिक कर लिया था, भाभी लोगों ने। और सारा दिन मैं उन्हीं के घर ही रही हूँ, बस उन्हीं के घर हमने बस मूवी वगैरह भाभी और मैंने देख ली थी। और शाम में हम निकले थे बाहर चाय पीने के लिए। तो हम आए पाकिस्तानी शॉप पे, वहाँ से अरसल जो है ना, अरसल ने अपने लिए पेस्ट्री ली और हमने कुछ मीठा लिया, जैसे कि मीठे में कद्दू की बर्फ़ी थी और एक पेड़ा था। बस हल्का फुल्का ही मीठा खाने का मूड था, ज़्यादा दिल नहीं चाह रहा था। तो खाना भी हमारा वहीं पे हमने खाया था, आलू गोश्त भाभी ने बनाया था। और बस हम लोग फिर इस तरह से घर आ गए थे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये है मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग, क्योंकि मैं जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ दुबई अर्ली मॉर्निंग। और वहाँ पे जो है मेरा इंटरव्यू था और मुझे जाना था उन्हीं के साथ। अरसल भी अपनी माँ जान की तरफ था और अलकूज जाना था मुझे इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ से काफ़ी दूर था, इसलिए हम लोग अर्ली मॉर्निंग ही निकल गए, नाश्ता भी नहीं किया था, बस निकल ही गए थे। और क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, बहुत रश था। और देखें जॉब के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं और इंसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ज़िंदगी तो नाम ही मेहनत का है, ज़िंदगी नाम ही स्ट्रगल का है, जो कि हर इंसान करता है।
तकरीबन मुझे वहाँ काफ़ी टाइम लग गया था इंटरव्यू देते-देते और उन्होंने ऑन द स्पॉट मुझे जो है ना एक टॉपिक दिया था जिस पे मुझे डेमो प्रिपेयर करना था, वो भी मैंने किया था ग्रेड 11 के लिए। और बस मैंने तो सारा दिन से नाश्ता भी नहीं किया था, इवन मेरे हस्बैंड ने भी नहीं किया था। तो वहीं पे ही स्कूल के साथ एक रेस्टोरेंट था और बस हम लोग वहीं बैठ गए। मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे तो फ़िलहाल चाय का 1 कप दे दें, क्योंकि मैंने तो सुबह से चाय नहीं पी हुई और इस टाइम मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है कि आप ना पूछें। और उनको भी ऑब्वियसली भूख लगी हुई थी और रूटीन है चाय वगैरह पीने की। तो सबसे पहले जो है ना हमने चाय मंगवा ली थी, मैंने तो अपनी चाय पी और बस थोड़ा-सा मुझे सुकून आया। और उसके बाद हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया। खाने में हमने जो है ना मटन पुलाव ऑर्डर किया था और साथ में हमने चिकन मलाई बोटी ऑर्डर की थी। स्टार्टर में उन्होंने हमें जो है ना सैलेड ला कर दिया था, साथ में रायता था। और मेरे हस्बैंड को और मुझे इतनी भूख लगी हुई थी कि हम लोग बस सैलेड ही मतलब खाना स्टार्ट हो गए। और आजकल तो गर्मी ही इतनी है, बस दिल करता है कि बंदा कहीं ना निकले, घर ही पड़ा रहे। मैं कहती हूँ कि हिम्मत है हमारे मर्दों की, जो बाहर निकलते हैं सारा सारा दिन काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो खाना आ गया था मटन पुलाव और ये साथ में फ़्राइज़। इनके फ़्राइज़ बहुत मज़े के थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। जब जब मैं फ़्राइज़ कहीं भी खाती हूँ अरसल के बगैर तो मुझे अरसल बहुत याद आता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी शाम को घर और अपने सारे काम-काज करने के बाद जो है ना मैंने शाम की चाय पी और अरसल भी आ गया था। शाम की चाय में मैंने बनाए थे चिकन सैंडविच और साथ में चाय। और जी ये है सैटरडे इवनिंग, मेरे हस्बैंड का वीकेंड था तो इवनिंग, जब उनका वीकेंड होता है तो उस इवनिंग भी मैं स्पेशल खाना बनाती हूँ और संडे का भी स्पेशल ही ब्रेकफास्ट होता है। तो खाने में मैं बना रही थी आलू की टिक्कियाँ, क्योंकि मैंने कब से नहीं बनाई थी। और साथ में मैंने बना ली थी मटन कढ़ाई। तो बस आलू को जो है ना सबसे पहले मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया और दूसरी साइड पे कुकर में मैंने मटन भी थोड़ी देर के लिए बॉयल होने के लिए रख दिया। और इतनी देर में जो आलू के कटलेट्स और बाकी जो लवाज़मात होंगे, जो कटिंग करनी होगी, चॉपिंग करनी होगी, वो मैं कर लूँगी। कटिंग और चॉपिंग वगैरह अगर हो जाए ना साथ-साथ तो फिर खाना बनाना बहुत ईज़ी हो जाता है और किचन में मेस भी नहीं होता। और दूसरी बात है कि जब आपके बच्चे सो रहे हों तो तब भी खाना बनाना बहुत ईज़ी हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। मैं कहती हूँ कि मेरा तो है भी एक बेटा और मैं सम टाइम इतनी इरिटेट होती हूँ जब वो मुझे तंग कर रहा होता है और जब मैं किचन में होती हूँ। ख़ैर यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें काट ली थी आलू के कटलेट्स के लिए और अब मैं साथ-साथ जल्दी से आटा भी गूँध दूँगी। तो जी आलू बॉयल हो गए थे यहाँ पे अच्छे से और अब मैंने इनको ठंडा भी कर लिया था पील ऑफ करके, क्योंकि उस टाइम बहुत गर्म थे। और इनको फ़ोर्क की हेल्प से अब मैं जल्दी से जो है ना इनको मैश कर लूँगी, क्योंकि इस तरह से ना बहुत ज़्यादा मैशी मैशी से नहीं होते, थोड़े थोड़े से उसमें लम्स रहते हैं तो वो सही लगते हैं। और एक आलू मैंने एक्स्ट्रा निकाल लिया था क्योंकि अरसल सोया हुआ था और उठते ही मैं उसको कुछ ना कुछ देती हूँ खाने को, क्योंकि अगर कुछ भी ना हो तो फिर बच्चे दूध की ज़िद करते हैं, उनको भूख लगी हुई होती है। तो अगर कुछ बना हुआ होता है तो इस तरह कुछ ना कुछ खा लेते हैं और वो ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे मैंने इसमें डाला है हरा धनिया, हरी मिर्चें और साथ में प्याज, साथ में मैं ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी क्रश चिली और नमक, ये सारी चीज़ें डाल के और थोड़ा सा गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह से कर लूँगी मिक्स। मिक्स करने के बाद इनकी बस मैं वन बाय वन छोटी सी जो है ना टिक्कियाँ बनाना मैंने स्टार्ट कर ली थी। तो मैं साइज़ नॉर्मल रखती हूँ और आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी शेप रखना पसंद करते हैं। तो इस तरह से आप आलू की टिक्कियाँ बना सकते हैं, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जो है ना मटन काफ़ी हद तक गल गया था और अब मैं बना लूँगी मटन कढ़ाई जल्दी से। तो मैं बना रही थी यहाँ पे पेशावरी मटन कढ़ाई। मैंने ले लिया है पैन, उसमें मैंने डाला है जिंजर गार्लिक का पेस्ट और साथ में टमाटर। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट तो ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ होता है और ये साथ में वो क्यूब्स हैं चटनी के लिए, जो कि मैंने ऑलरेडी हरी चटनी के लिए बना के रखी हुई थी। तो इससे भी बहुत ईजी हो जाता है, बस जब क्योंकि चटनी तो लाजमी बनानी होती है, रायता बनानी होती है, तो मैं क्या करती हूँ वो एक क्यूब डालती हूँ छोटे से बॉल में और बस फिर दही डाल के रख देती हूँ, वो खुद ही मेल्ट हो जाती है और इस तरह से चटनी भी बन जाती है, एफ़र्ट भी नहीं करनी पड़ती। थोड़ी देर इसको मैंने स्टर किया और मतलब ये सारा जो है ना जिंजर गार्लिक का पेस्ट वो मेल्ट हो गया था। तो इसमें मैंने डाल दिया है ज़ीरा और साथ में मैंने डाल दिया है हरी मिर्चें। इससे ना अगर आप इस टाइम पे हरी मिर्चें डालेंगे ना तो इससे इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस पेशावरी मटन कढ़ाई को। और
थोड़ी देर इसको पकाने के बाद मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास वो यखनी उसकी थी ना, बीफ की, सॉरी मटन की, तो मैं उसमें वो डाल दूँगी, क्योंकि इसमें मुझे पानी डाल के पकाना था। तो वो भी मैं डाल दूँगी और साथ में मटन भी डाल दूँगी और इसको कवर करके रख दूँगी। और ये ख़ुद ही अब पकेगा, इसमें सारे मसालों का अच्छा सा जो है ना फ्लेवर वो भी जाएगा और टमाटर भी इस तरह गल जाएंगे, सारे मसाले भी पक जाएंगे। तो साथ-साथ मैं इसमें और मसाले भी डाल दूँगी, जैसे कि मैंने डाला है इसमें भुना कुटा धनिया और साथ में लहसुन और अदरक का पाउडर। तो बस साथ-साथ मैंने किचन भी समेट लिया था, तो इस तरह से मैं सारे जो है ना क्विक काम कर लेती होती हूँ। तो जी यहाँ पे बस देखें पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया था और यहाँ पे इसका ऑयल जो है ना सेपरेट होने लगा था। तो बस इसको मैं साथ साथ भून रही थी और साथ साथ मैंने और काम भी करने थे। तो मैंने सोचा जल्दी से सैलेड भी बना लेती हूँ और रायता भी बना लेती हूँ। तो ये देखें, ये वही वाला रायता है जो कि मैंने इसको बना के फ्रीज़ करके इसके क्यूब्स बना के रखे हुए थे। तो आप भी ऐसे करें। अगर आप लोगों ने ये हरी चटनी बनाने का तरीका नहीं देखा तो आप जाएँ मेरे चैनल पे और आपको वहाँ पे रेसिपी मिल जाएगी। तो बस इसमें मैंने जो है ना ये डिफ्रोस्ट हो गई थी अब खुद ही, और इसको मैंने इसमें डाला है दही, और बस इसको मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है ना मैं इसको क्लिंक रैप से अच्छे तरीके से रैप कर लूँगी और इसको फ्रिज में रख लूँगी। और यहाँ पे काफ़ी सारे काम डन हो गए थे। और दूसरी साइड पे मटन कढ़ाई जो है ना सारा उसका जो पानी है वो ड्राई हो गया था। तो बस उसको जो है ना मैं अच्छे तरीके से मैंने भून लिया, मिक्स कर लिया। उसमें मैंने उतना पानी डाला जितना मुझे कि ग्रेवी चाहिए थी उसकी। तो उसके बाद मैं इसको कवर करके बिल्कुल हल्के से फ्लेम पे रख दूँगी और साथ ही में मैं उसमें सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया वो भी डाल दूँगी। इससे जो है ना बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। और पेशावरी कढ़ाई की जान लेमन के साथ ही बनती है, लेमन डालना मत भूलिएगा। कौन है? वेट करती हूँ। थैंक यू। अरसल के लिए ये बनाए आलू की। बहुत अच्छी सी बनी है। थैंक यू, अच्छी सी बनी है। तो यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड आने ही वाले थे। उनके आने से पहले मैं, क्योंकि उनसे कांटेक्ट में होती हूँ और मैं पूछती रहती हूँ कि अब आप कहाँ पहुँचे हैं, कितने टाइम बाद। जब मुझे वो कहते हैं कि 10-15 मिनट, तो दैट मीन कि वो आने वाले होते हैं। और फिर मैं क्या करती हूँ, उनके आने से पहले मैं रोटी भी बना लेती हूँ और जो भी मतलब काम करना हो वो सारा काम कर लेके किचन बिल्कुल मैं नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। और उस टाइम बस खाना खा के उनके साथ मुझे बैठना होता है और बाद में ही किचन समेटना होता है। तो मतलब किचन मेरा बिल्कुल क्लीन होता है। तो यहाँ पे मैं आलू के कटलेट्स जो है ना वो फ्राई कर रही थी और साथ साथ जो है ना अरसल मुझसे बातें भी कर रहा था। तो ये मोमेंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं और बहुत मज़ेदार आलू के कटलेट्स भी बन गए थे। तो जी ये था हमारा रात का खाना और बहुत ज़बरदस्त खाना बना था। हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया था। और ये जो है ना टिंडे गोश्त भाभी लाई थी, क्योंकि वो लोग आए थे अरसल को लेकर जाने के लिए। तो उन्होंने हमारे लिए सालन भी उठाया हुआ था। तो हमने तो खूब इन्जॉय किया। आई होप ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे सपोर्ट करें। और इंशाल्लाह इसी तरह मैं टाइमली जो है ना वीडियोज़ अपलोड कर दिया करूँगी। अब मैं बिल्कुल भी फ्री हूँ। तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।